सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। नमस्कारम, सुस्वागतम। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के कक्षा 3 के संस्कृत विषय में आपका स्वागत। हमने प्रथम पाठ्य, द्वितीय पाठ्य और तृतीय पाठ्य का अध्ययन किया। आज हम चतुर्थ पाठ्य भोजन समय संभाषणम का अध्ययन करेंगे। यानी भोजन समय संभाषणम, भोजन समय, भोजन के समय, संभाषणम बातचीत, वार्तालाप, भोजन के समय का जो वार्तालाप होता है उसके बारे में ये पाठ है। सामान्यतः हमने विज्ञान विषय में, नैतिक शिक्षा में ये सब पढ़ा है कि भोजन के समय के सामान्य नियम जो क्या है हम सभी जानते भी हैं। भोजन हमेशा हाथ धो करके करना है, भोजन आसन बिछा करके उस पर पलाथी मार के बैठें फिर करना है, भोजन के समय कम से कम बोलना है, भोजन को चबा चबा के खाना है, जल्दी नहीं करनी है, जूठन नहीं छोड़नी है, ये सब सामान्य नियम हैं। तो इस पाठ में भी ये सब माता जी और बहन के बीच में एक संवाद है। तो बहन विद्यालय से आती है, भोजन उसको भूख लगी है, वो भोजन के लिए उतावली है और माता जी उस प्रकार उसको किस प्रकार कई बातों पर टोकती भी हैं और वो भोजन करती हैं। तो इस प्रकार ये पाठ है। इस पाठ में, पाठ को पढ़ें उससे पहले इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, याद करना चाहिए और गृहपाठ के रूप में अपने कॉपी में भी उतारना है। तो सबसे पहले शब्दार्थ, संभाषणम बातचीत, वार्तालाप। अम्ब और अम्बा ये दो नाम आ रहे हैं इस पाठ में। माता जी, बुभुक्षा भूख, भवती, भवती का प्रयोग होता है या होती है, शीघ्रम जल्दी, शीघ्रता, परिवेशयतु परोसिए, प्रथमम पहले तो, परिवर्तयतु बदलिए, हस्तम हाथों को, प्रक्षालयतु धोइए, अनंतरम उसके बाद, स्थालिकाम थाली को, चस्कम गिलास को, स्वीकरोतु ले लीजिए, अस्तु ठीक है, न स्वीकरोति किम, न नहीं स्वीकरोति लोगी, किम मन क्या, क्या नहीं लोगी, कथम कैसे, करोति करता है या करती हो, बहु बहुत, अस्ति है, भवती एव आप ही, ददातु दीजिए, व्यंजनम भोजन, कटु कड़ुआ, अहम न मैं नहीं, खादामी खाऊंगी, घृतम घी को, त्वराम शीघ्रता जल्दी, न करो तू मत करो, दधी दही, आवश्यकम किम जरूरी है क्या, मास्तु रहने दो, आमलम खट्टा, सूपे दाल में, लवणम नमक, इच्छामी पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, न इच्छामी नहीं पसंद करती हूँ, शर्कराम चीनी, शक्कर जिसको बोलते हैं, भवती तू आप तो, मधुर प्रिया, मधुर प्रिया मीठे की शौकीन, प्रक्षालनम, प्रक्षालन में धोना, प्रक्षालनम धोइए, सखी गृहम सहेली के घर, सखी गृहम सहेली के घर, गच्छामि जाती हूँ या जाता हूँ, स्त्रीलिंग गच्छामि जाती हूँ, पुल्लिंग के लिए जाता हूँ, बहु आतपय बहुत अधिक गर्मी, आतपय मानी गर्मी, इदानीम अब, गच्छतु जाइए, गृहपाठम गृह कार्य, नास्ति किम नास्ति नहीं है, कि मन क्या नहीं है क्या, लिखामी लिखूंगी,
तो ये इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं। अब इस पाठ का हम अध्ययन करें शुरू से लेकर के, तो पाठ्य पुस्तक ग्रहण करके एक एक पंक्ति का अर्थ करें हम। शब्दार्थ मैंने लिखाए हैं, साथ में शब्दार्थ याद हो तो सरलता से अध्ययन हो सकेगा। सबसे पहले लता बोलती है, अम्ब बुभुक्षा भवती। विद्यालय से आई है अभी, तो आते ही बोल रही है अम्ब माताजी, बुभुक्षा भवती, भूख लगी है या भूख होती है या भूख है, भूख है। शीघ्रम भोजन परिवेशयतु, शीघ्र मानी जल्दी से, भोजनम भोजन, परिवेशयतु परोसी, जल्दी भोजन परोसी। तो अम्बा माताजी बोलती हैं, क्या बोलती हैं? पुत्री प्रथमम गणवेशम परिवर्तयतु। प्रथमम मानी सबसे पहले, प्रथमम पहले, गणवेशम गणवेश जानते हो आप, विद्यालय का जो वेश होता है गणवेश, परिवर्तयतु बदलिए, विद्यालय का वेश बदलिए। हस्तम प्रक्षालयतु, हस्तम प्रक्षालयतु, हस्तम हाथों को, प्रक्षालयतु धोइए, हाथों को धोइए। अनंतरम इसके बाद स्थालिकाम चस्कम च स्वीकरोतु, उसके बाद स्थालिकाम थाली को, चस्कम च और गिलास को, स्वीकरोतु ले लो, ये लीजिए। उसके बाद थाली और गिलास लीजिए। लता बोलती है अस्तु अम्ब, ठीक है माता जी। तो माता जी कहती है पुत्री जलम न स्वीकरोति किम, जलम न स्वीकरोति किम, जलम माने पानी, न स्वीकरोति किम, नहीं लोगी क्या, न मान नहीं, स्वीकरोति लोगी किम मानी क्या, नहीं लोगी क्या। कथम भोजनम करोति, कथम भोजनम, कैसे भोजन करोगी, यानी पानी नहीं लोगी क्या, भोजन कैसे करोगी। कथम भोजनम करोति, कैसे भोजन करोगी। लता बोलती है बहु बुभुक्षा अस्ति अम्ब, बहु बुभुक्षा बहुत अधिक भूख, अस्ति है, अम्ब माने माताजी, माताजी बहुत अधिक भूख है। ये सब याद ही नहीं रहा, माताजी बहुत अधिक भूख है। भवती एव ददातु, आप ही दे दो, भवती एव ददातु, आप ही दे दो या आप ही दे दीजिए। अब माताजी भोजन डाल देती हैं तो वो खाना प्रारंभ करती है, और जैसे ही ग्रास लेती है, लेते ही सबसे पहले, भैया बहनों की वैसे आदत भी होती है, ग्रास लेते ही क्या कहती है, आ, प्रथम ग्रास के साथ ही आ व्यंजनम कटु अस्ति, आ व्यंजनम भोजन या पकवान कटु अस्ति, कड़ुआ है, भोजन कड़ुआ है। एम न खादामी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। घृतम प्रवेशयतु, घृतम प्रवेशयतु, घृतम घी, प्रवेशयतु परोसिए, घी परोसिए, भोजन कड़ुआ है मैं नहीं खाऊंगी, घी परोसिए। तो माताजी अम्बा माताजी बोलती हैं अस्तु ठीक है। त्वराम न करो तो, त्वराम शीघ्रता, जल्दी जल्दी, न करो तू मत करो, जल्दी मत करो। मंदम भोजनम करो तू, मंदम भोजनम करो तू, मंदम मानी धीरे, भोजनम करो तू भोजन करो, धीरे भोजन करो। दधि आवश्यकम किम, दधि दही, आवश्यकम किम, आवश्यक है क्या, जरूरी है क्या, दही लोगी क्या, कहने का भाव यह है दधि आवश्यकम किम, दही जरूरी है क्या। तो लता क्या बोलती है, मास्तु रहने दो, मास्तु रहने दो। दधि आम्लम भवति, दधि आम्लम भवति, दधि मानी दही, आम्लम भवति खट्टा है, यह खट्टा होता है, भवति वैसे होता है अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ वो एकदम से पास में है तो यहाँ का प्रयोग भी ले सकेंगे। तो मास्तु दधि आम्लम भवति, दही खट्टा है। सूपे लवणम अधिकम अस्ति, ये कमियाँ निकालने की आदत होती है ना, तो वो भी कमियाँ निकाल रही है लता भी, क्या कर रही है। दधि आम्लम भवति, दही कड़वा है। सूपे लवणम अधिकम अस्ति, सूपे दाल में, लवणम नमक, अधिकम अस्ति अधिक है, दाल में नमक अधिक है। अहम न इच्छामि, अहम न इच्छामि,
घी भी डलवा लिया और फिर भी कह रही है अहम न इच्छामि, यानी मुझे पसंद नहीं है। अहम माने मैं, न इच्छामि पसंद करती हूँ, यानी न नहीं इच्छामि माने पसंद करती हूँ, मैं ये पसंद नहीं करती हूँ। यानी दही खट्टा है, दाल में नमक ज़्यादा है, अधिक है, तो ये सब मैं पसंद नहीं करती हूँ। शर्करा परिवेश्यतु, शर्कराम शक्कर को या चीनी को, परिवेश्यतु परोसिए, तो चीनी परोसिए, चीनी खानी है तो चीनी परोसिए। तो माता जी क्या कहती हैं, भवती तु मधुर प्रिया, भवती तु, भवती माने आप तो, मधुर प्रिया मीठे की शौकीन, मीठे की शौकीन। मारवाड़ी में एक शब्द बोलते हैं ना, मीठे को कीड़ो, हाँ तो यही है मीठे का शौकीन। तो भवती तु मधुर प्रिया, आप तो मीठे की शौकीन हो, स्वीकरो तू, ले लीजिए। घी मांगा घी दिया, चीनी मांगी चीनी मिली, मिलता भी है। तो लता कहती है अम्ब भोजनम समाप्तम, खाने के बाद क्या कहती है, अम्ब माताजी भोजनम समाप्तम, भोजन समाप्त हो गया, पूरा हो गया। हस्तम प्रक्षालनम समाप्तम, हस्तम प्रक्षालनम हाथ धोना भी समाप्तम, समाप्त हो गया, यानी हाथ भी धो लिए। अहम सखी गृहम गच्छामि, अब जैसे ही भोजन किया हाथ धोए और कहने लगी अहम सखी गृहम गच्छामि, मैं सहेली के घर जाऊंगी मैं सहेली के घर जाऊंगी। बड़ी जल्दी रहती है बाहर भागने की ना, तो मैं सहेली के सखी के घर जाऊंगी। तो माता जी क्या कहती है, अभी विद्यालय से आई है ना और भोजन ही तो किया है, तो दोपहर का समय है। तो माता जी कहती है बहु आतपय अस्ते, बहु मानी बहुत अधिक, आतपय गर्मी, अस्ति मानी है बहुत अधिक गर्मी है। इदानीं मास्तु, इदानीं मानी अब या इस समय, मास्तु रहने दो, इस समय रहने दो। सायंकाले गच्छतु, सायंकाले, सायंकाले यानी संध्या के समय, शाम के समय। गच्छतु जाइए, आज्ञार्थक आज्ञा दिए ना गच्छतु, तो शाम के समय जाइए। और माता जी क्या कहती है, गृह पाठम नास्ति किम, गृह पाठम नास्ति किम, गृह पाठम माने गृह कार्य, नास्ति किम नहीं है क्या, गृह कार्य नहीं है क्या। तो लता कहती है अस्ति अम्ब, है माता जी, इदानीम गृह पाठम लिखामी, अब मैं इदानीम माने इस समय गृह पाठम लिखामी, गृह कार्य करूँगी। इस प्रकार ये हमारा ये पाठ तो पूर्ण हुआ। इस पाठ के बाद जो है वो प्रश्नोत्तर प्रश्न, मुख्य रूप से इसमें 4 रिक्त स्थान हैं, 4 नहीं 8 रिक्त स्थान हैं, तो वो हमें पुस्तक के अंदर से छांट करके करना है। इसके लिखा भी है प्रस्तुत पाठाधारेण रिक्त स्थानानि पूर्यतु, प्रस्तुत पाठाधारेण, प्रस्तुत पाठ के आधार पर रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यतु, पूर्ति कीजिए। इस पाठ के आधार पर ही पूर्ति करना है। पहला खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान प्रक्षाल्यतु, पाठ के अंदर से हमने पढ़ा है हस्तम प्रक्षाल्यतु, तो इस खाली स्थान रिक्त स्थान में क्या आएगा, हस्तम, प्रथम रिक्त स्थान में आएगा हस्तम, तो वाक्य बना हस्तम प्रक्षाल्यतु। दूसरा प्रश्न है स्थालिकाम रिक्त स्थान, तो पाठ्य पुस्तक में हम देखेंगे स्थालिकाम चस्कम च स्वीकरोतु ऐसा लिखा है, तो हमें लिखना खाली स्थान में आएगा चस्कम च स्वीकरोतु, स्थालिकाम दिया है, आगे हमें लिखना है चस्कम च स्वीकरोतु, वाक्य पूरा हो गया। ऐसे ही एक वाक्य है तीसरा, व्यंजनम रिक्त स्थान अस्ति, तो खाली स्थान में क्या आएगा, रिक्त स्थान में वाक्य है पाठ के अंदर व्यंजनम कटु अस्ति। ऐसे ही चौथा रिक्त स्थान भोजनम करोतु, रिक्त स्थान में माता जी जो अम्बा संवाद है ना उसमें आया है मंदम भोजनम करोतु, यानी भोजन धीरे से करो। पांचवा प्रश्न है दधि रिक्त स्थानम भवति, यह भी वाक्य आया है दधि आमलम भवति, तो इस रिक्त स्थान में आएगा आमलम।
छठा प्रश्न है अहम खालिस्तान गच्छामि या रिक्त स्थानम गच्छामि। तो रिक्त स्थान में आएगा सखी गृहम। पाठ के अंदर से हम ढूंढ करके भरने हैं हमें। सातवां प्रश्न है बहु आतपय रिक्त स्थान। वाक्य पूरा होगा बहु आतपय अस्ति। अंतिम आठवां प्रश्न है इदानीम खालिस्तान लिखामि। इदानीम गृहपाठम लिखामि। अंतिम पंक्ति में ये। तो इस प्रकार 8 प्रश्न हैं और इस पाठ के शब्दार्थ हैं, ये हमें कॉपी में करने हैं, याद करना है। इस प्रकार अपना चौथा पाठ जो है वो संपूर्ण हुआ। नमस्कार इति।